हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पाषाण कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is 6th October and today's quote is home, sweet home. Yes, very sweet. The whole day and night work. This is moha. He is working hard day and night. There is not a single moment leisure, and still his sweet home. This is illusion. मायापुर अक्टूबर 6, 1974। हिंदी में अनुवाद है, घर प्यारा घर, हाँ बहुत प्यारा, सारा दिन रात, सारा दिन सारी रात काम करो, यह मोह है। वह दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, एक क्षण का भी आराम नहीं है, और फिर भी प्यारा घर, यह मोह है। मायापुर 6 अक्टूबर 1974। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद विचार। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, घर प्यारा घर, हमारा प्यारा घर। जब हम अपना घर बनाते हैं इस भौतिक जगत में तो क्या लिखते हैं? होम, स्वीट होम, हमारा बहुत प्यारा सा घर। और इस घर को मेंटेन करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं, और अरेंज करते 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 हम सोचते हैं कि कुछ क्षण का आराम करेंगे, लेकिन आराम तो मिलता नहीं। इस आराम, आप सोचिए ये वाली स्थिति है कैसी? ये स्थिति एक तरह से मोह वाली है। जैसे किसी को इल्यूजन कर लिया जाता है ना, हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं। जब आप किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं तो वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसका उसे अंत और प्रारंभ कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन वो क्यों कर रहा है उसको पता नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हम इतना ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि हम अपने ही लोगों के लिए इतना दिन रात काम करते हैं, सोचते हैं कि पैसा कमाकर आराम करेंगे, लेकिन पैसा कमाने में इतना ज्यादा काम करना पड़ जाता है कि थक हार के सो जाते हैं। आराम, मजे करने का तो मौका ही नहीं मिलता है ना। जब इंसान सोचता है कि बहुत सारा पैसा कमाएगा, वो बहुत सारा पैसा कमाएगा, युवावस्था में बहुत पैसा कमा के रख लेता है, और वृद्धावस्था में वो सोचता है इस पैसे का एंजॉय करेगा, लेकिन वृद्धावस्था में आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है। आप सोचते हैं कि आपने जो बहुत सारा धन अर्जन किया है उससे आप खूब सारा भोग करेंगे वृद्धावस्था में, लेकिन वृद्धावस्था में आपके पास शरीर नहीं रहता है ना। बोलते हैं क्या कि जब आप युवा होते हैं तब आपके पास समय नहीं होता है और पैसा बहुत होता है, और जब आप वृद्धावस्था में आते हैं तो समय बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन आपका शरीर नहीं है। शरीर आपका उस आनंद को भोग करने के लिए तैयार ही नहीं, कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि आपको ढेर सारी बीमारियां उसमें पकड़नी। तो आप चाहते हैं कि रसगुल्ला खाएं, लेकिन रसगुल्ला आप खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है योर डायबिटीज इज 500, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी स्वीट्स। So what is the purpose? For what purpose we are working so hard? This is moha. This is illusion. माया जगत में जैसे ही हम आते हैं हम पे इल्यूजन कर दिया जाता है, हमें मोह कर दिया जाता है, और इस मोह की स्थिति में हम क्यों क्या कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता है ना। किसी भी आदमी से पूछिए, भाई साहब आप इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या आप इसका भोग कर पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा हम होंगे कामयाब, लेकिन एक दिन ऐसा कब आएगा कि उनको खुद ही नहीं पता है। पूरी जिंदगी आ, क्या वो सॉन्ग है, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब एक तो लम्हा हमें जीने दो, और वो जीना कभी नहीं होगा, क्योंकि आप सारी उम्र मर मर के जी लिए, लेकिन ये
जो सुख की अनुभूति है ये आप कभी नहीं कर पाएंगे। दिस इज मोह, है ना, ये माया जगत का। और जब आप माया के करीब जाते हैं तो ऑब्वियसली आप भगवान को भूल जाते हैं, तो आनंद तो कभी नहीं मिलेगा। भगवान इस भौतिक जगत की परिभाषा बोलते हैं दुख आलयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और यहाँ पर हर चीज अशाश्वत है, यानी कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। सो मे बी यू मेड लॉट मेनी skyscraper buildings but that will never satisfy your desires. You will always being greedy. आपको और रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट करते 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 जब तक आप इस स्थिति में आएंगे कि आप अपने द्वारा अर्जित किए गई सारी सुख सुविधाओं का भोग करें, तब तक आपका शरीर साथ हो। दिस इज इल्यूशन, दिस इज माया। व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है ये उसको खुद ही नहीं पता। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन आता है, मैं आपके साथ स्क्रीन पे जरूर शेयर करूंगा। उस भजन में बड़ी वास्तविकता दिखाई गई कि कैसे हम मोह में फंसते हैं, है ना। ये वाली लाइन हम पढ़ेंगे, छठी वाली। क्या लिखा है? विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करिए कमाने भूलिनु तो मारे हरि। भक्ति विनोद ठाकुर हम सबकी स्थिति बताते हुए कह रहे हैं कि विद्या के गौरव में हमने बहुत धनोपार्जन किया, बहुत बड़े बड़े देशों में घूमने गए, बहुत सारा पैसा कमाया, और जब हम पैसा कमाने की स्थिति में हो गए और जब पैसा इकट्ठा कर लिया, तब सोचा भोग करेंगे, अपने स्वीट होम में रहेंगे। बट एक्चुअली ये तो स्वीट होम है ही नहीं, दिस इज द होम ऑफ मिजरीज, है ना। आपने खूब सारा पैसा कमाया, आपको एक मिठाई खाने पर भी शरीर में फोड़ा पड़ जाता, फोड़ा आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स की अगर हम बात करें, है ना। आपने बहुत सारा भोग करने का सोच रखा है कि आप ये करेंगे वो करेंगे, आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आप सोचते हैं कि आप बुढ़ापे में ये करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे तब ये करेंगे, और इन सारी स्थितियों में आपकी मनोवृत्ति इतनी ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाती है इस माया में कि आप अपनी वास्तविक स्थिति को कभी नहीं पहचान पाते। क्या करते हैं? भूलिनु तो मारे हरि, भगवान को भूल जाते। और भगवान से दूर होना मतलब अंधकार में गिर जाना, और इस अंधकार से वापस आ पाना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, जहां कृष्ण कहा नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण से आप दूर आ गए, दैट मींस आप घोर अंधकार में। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारे ऊपर माया की दो शक्तियां प्रभावित होती हैं, और इन दोनों शक्तियों के प्रभाव में हम सब भूल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मोह, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। कौन सी वो शक्ति है? पहली शक्ति आवरणात्मिका शक्ति, हमारी आंखों पर एक आवरण डाल दिया जाता है। क्या? दिस ग्लिटरिंग वर्ड इज गुड, दिस होम इज स्वीट होम, हमारा घर प्यारा घर सच्चा घर, हम इसी को घर मान बैठते हैं, है ना। फिर क्या है? प्रेक्षात्मिका शक्ति। प्रेक्षात्मिका शक्ति में हम अपने आसपास अवेलेबल समस्त लोगों के साथ अपने संबंधों को सच मान बैठते हैं, जो एक्चुअली में झूठा है। हम कहते तो हैं कि हमारा तुम्हारा साथ रहे 7 जन्म का, बट एक्चुअली साथ तो कुछ क्षण का भी नहीं है। देयर इज नो intimate relationship is only connected with Krishna. Rest of the relations are not so strong, ये आपके साथ लंबे समय तक नहीं रहने वाले। आप सोचिए कि इस जन्म में पति पत्नी है तो नेक्स्ट जन्म में भी पति पत्नी बनेंगे, यही मेरा बेटा बनेगा। अंतिम इच्छा को भले ही पूरा किया जाए, बट दिस इज क्षणिक, दिस इज नॉट परमानेंट। परमानेंट स्थिति इज दैट व्हेन you connected yourself to the permanent relationship. What is the permanent relationship with the permanent one? Who is the permanent one? Krishna. What is the relation? Servitor. आप servant है। जब आप ये स्थिति को याद करेंगे ना, this gives you pleasure, but it takes very time. Why? Because आप घोर अंधकार में पड़े। आप किसी राह चलते व्यक्ति से बोलिए भाई साहब कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन करिए, तो बोलते आई एम वेरी बिजी, आई हैव टू मच वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरा धन है, मेरा परिवार है। इवन कई लोग हम लोगों से पूछते हैं आपका परिवार विवार नहीं है क्या, आप मंदिर में ऐसा जुटे पड़े हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, आपको यहाँ पैसे मिलते हैं क्या? ऐसे लोग पूछते हैं। they find us like those people who are practicing Krishna consciousness are the people who find the vela. They are vela, they have nothing to do. Then I said, no, I'm also doing work, I'm also earning money, I'm also doing it. So this is the consciousness of the people. लोगों का in general ये समाज
भक्ति वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं, तो बिल्कुल फ्री हैं। तो ये जो भाव रखने वाले व्यक्ति हैं, ये एक्चुअली घोर माया में पड़े। जो गृहस्थ है, जो अपने घर की जिम्मेदारी भी निभा रहा है, जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस भी पालन कर रहा है, वो सही मार्ग पर है ना। जो ये सोचता है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम तो कृष्ण है, मैं तो बस एक मीडिएटर हूँ जो कलेक्ट कर रहा हूँ चीजें, क्या बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दिस इज द रियल कॉन्शियसनेस। हमारा एक्चुअली में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो ये जो मनोभाव हम अपने चित्त में स्थित कर लें, दैट मीन्स वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब हम कृष्ण के पास। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं, हम इल्यूजन में नहीं, है ना। हम क्या गाएंगे, हम ये सॉन्ग करेंगे कि स्वजन, ये जितने भी परिजन हैं इथे की आछे परती रे, है ना। मुझे लाइन्स याद नहीं आ रहे बट कुछ ऐसे ही है सॉन्ग, जिसमें बोलते हैं कि हमारा ए धन यौवन पुत्र परिजना इथे की आछे परती रे। ये कृष्णा कॉन्शियस मोड है, दिस इज कृष्णा कॉन्शियस मोड। तब आप इस घर को स्वीट होम नहीं मान, यू विल बी वेरी रेडी टू टेक इट, बहुत जल्दी आप तैयारी करेंगे यहाँ से। Why? Because life is too short and you have too short time to prepare to go home, your real home, eternal home, back to Godhead। वहां जाने की आप तैयारी करें। तब आप यहाँ के सारे रिलेशंस को बोलेंगे, धन, ये यौवन, पुत्र, आपके जो संतानें हैं, परिजन, इथे की आछे परती। की का मतलब होता है क्या, आछे का मतलब है, परतीति का मतलब प्रेम। इनके प्रति अटैचमेंट रखने की क्या आवश्यकता है। क्या कहेंगे आप, अपने मन को समझाएंगे, भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरनारविंद रे। ये आप हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मोड है। तो वही श्रील प्रभुपाद आज के कोट में बता रहे हैं, डोंट बी अटैच्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज आवर रियल वर्ल्ड इज इटर्नल होम, सनातन धर्म है, सुख आलयम, शाश्वतम है। वहां जाने की तैयारी, जहां कोई जाकर वापस नहीं आता है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम कृष्णम, वो धाम कृष्ण का है। ओके, so thank you so much, that's all I understood from today's translation, oh shared by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 15, text number 15, sarvasya chaham hridhi sannivishto। So shloka recite करने के लिए हमारे साथ में DS यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर्वस्य चैहं हृदि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैद्य च सर्वे अहम एवं वैद्यो वेदांत कृत वेदवित च अहम सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैद्य च सर्व अहम एवं वैद्य वेदांत कृत विद च अहम सर्वस्य च हम हृदि सन्निविष्ट मद स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैद्य सर्व अहम एवं वैद्य वेदांत कृत वेदवित च अहम। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि घोर भक्तवृंद। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। हाँ जी, अनुवाद प्रभु जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण। सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता जय। हरे कृष्णा। सो ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 लाइनों का श्लोक है, बट इसमें पूरा एक्सट्रैक्ट है। पहला क्या है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टाम, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो।
सर्वस्य मतलब सभी, चा मतलब हृदय, हम, है ना, हृदय का मतलब हृदय, सन्निविष्टो मतलब मैं स्थापित हूँ, मैं सभी के हृदय में स्थापित। हम सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे दो शरीर हैं, आत्मा ने दो तरह के शरीर पहन रखे हैं, कौन से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और हमारा हृदय देश है। हृदय देश में दो जन बैठते हैं। कौन दो जन, एक तो आप खुद, और आपके साथ बैठते हैं हमारे साक्षी गोपाल जी। कौन है साक्षी गोपाल, जिनको हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं। साक्षी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी समस्त गतिविधियों का साक्ष्य है, उनके पास सारे सबूत हैं। कई बार हम अंधेरे में छुपकर कोई कार्य करते हैं और सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है ना, बट एक्चुअली में भगवान देख रहे हैं। भगवान आपके बगल में ही बैठे हैं, साथ में ही बैठे हैं हृदय देश में, तो आप कहीं भी छुप के नहीं जा सकते, आपके साथ भगवान हमेशा उपस्थित है। तो दिस इज हृदय सन्निविष्टो, भगवान हृदय में रहते हैं ना। कई बार ऐसा उदाहरण देके बताया जाता है, मान लीजिए वृक्ष की डाली है और वृक्ष की डाली पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी उस वृक्ष की डाली के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको खाते हुए देख रहा है। तो ये जो फल खाने वाला पक्षी है, ये आप हैं, मैं हूँ, सब है। जैसे सर्वस्य, सर्वस्य चाहम, ये जो जितने भी सभी लोग हैं, ये सब वही जीवता है। बट इनके हृदय में कौन बैठे, अहम। अहम मतलब ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान बैठे हैं किस रूम में, परमात्मा रूम। वो दूसरी वाली चिड़िया जो देख रही, दैट इज साक्षी, साक्ष्य जमा कर रही है कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, फिर बोलते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। मत्ता मतलब मेरे द्वारा ही, मुझसे ही ज्ञान अर्जित होता है और विस्मृति आती है या स्मृति आती है। तो मैं ही स्रोत हूं जिसकी वजह से आप, क्योंकि देखिए साक्षी जो है उसी के पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो वो कौन सी रिकॉर्डिंग आपको देता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लास्ट डिजायर, कि आप कैसा डिजायर कर। तो होता नहीं, जैसे हम अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगा देते थे, हार्ड डिस्क होती जिसमें पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, बट आपको एक पर्टिकुलर डेटा के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि नहीं नहीं, वहां पे मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे वो वाला डेटा चाहिए। तो वैसे ही कृष्णा इज लाइक हार्ड डिस्क, पूरा आपका कई जन्मों का रिकॉर्डिंग है उनके पास, लेकिन आपको देते कौन है, जो आप रिक्वायर करते हैं, दैट इज योर डिपेंडेंट। आप मांगते हैं क्या, कि मुझे ये स्मृति चाहिए। ज्ञान भी आपकी इच्छा के अनुसार, अपोहनम भी इच्छा के अनुसार, है ना। जैसे क्या, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं ना, तो हम भगवान को भूलने का प्रयास करते हैं, संसार को अच्छा करते हैं। जैसा अभी हमने कोट पढ़ा ना, गो स्वीट होम, तो भगवान बोलते हैं ओके, आई गिव यू द ज्ञान टू अंडरस्टैंड दिस। भगवान कई बार ज्ञान देते हैं, प्रयास करते हैं कि वो ज्ञान मिले, लेकिन ज्ञान ना मिलने के कारण से हम क्या हो जाते हैं, अपोहनम, हमें विस्मृति हो जाती है। ज्ञान, ज्ञान की विस्मृति भी भगवान द्वारा सैंक्शन करी गई है। वाई, बिकॉज वी वांट दैट, हमें वो चाहिए, है ना। ये हर जीव के लिए रियलाइज कर पाना संभव नहीं है कि वो इस बात को भी रियलाइज करे कि वो भगवान को भूल गया है ना। भूलिया तो मारे आशिया संसारे, ते नाना विधा व्यथा। व्यथा में ही कुछ लोगों को बहुत आनंद आता है। भगवान बोलते हैं सो माय बेबी वांट दिस, आई कांट ओवरकम हिज इंडिपेंडेंस। उसकी स्वतंत्रता में भगवान के दिलाते, भगवान बोलते हैं आई गिव यू द ज्ञान। से जो ज्ञान, स्मृति, विस्मृति, इसका भी स्रोत भगवान है। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा इन दैट। इसे कल वाला जो मोड है ना, उस मोड को मत त्यागिएगा। कल वाला मोड क्या था, कि हम अपना खाद्य पदार्थ पचा भी नहीं सकते हैं अगर हमारे स्टमक में जठराग्नि ना जले, है ना। जो कृष्ण है ना, उसी प्रकार से हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, हम कहते हैं आई एम सो ज्ञानी, आई हैव क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, आई हैव क्रिएटेड दिस वन, एवरीबडी इज सो। क्योंकि जब आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं ना, तो आप अहंकार हो जाते हैं। अहंकार का मतलब मोह। मान लीजिए आपने कंप्यूटर बना लिया, तो कंप्यूटर अरे मैंने अपने ज्ञान से बनाया, बट ज्ञान का स्रोत तो कृष्ण है। भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ज्ञान, स्मृति, विस्मृति सब देने वाले भगवान। दैट इज वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य। बोलते हैं वेदों में अगर जानने योग्य कोई विषय है,
दैट इज कृष्ण। सारे वेद चिल्ला चिल्ला के बताते हैं ये ते चाम शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह एकला ईश्वर कृष्ण आल आर सब भृत्या। सारे वेद शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि एक्चुअली वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में तो जानने का मेन जो ग्रॉस मैटर है ना, दैट इज कृष्ण। भगवान बोलते हैं वेदैश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य विषय मैं ही हूँ। और बोलते हैं वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। आप सोचेंगे क्या वेद स्वजित हैं, स्वसृजित हैं? नो, वेदांत के कृता यानी संचालक, जो जो संकलन जिन्होंने किया वो भी भगवान। चाहम, वो भी मैं हूँ। चा का मतलब और, हम का मतलब अहम, मैं हूँ, मैं ही हूँ। वेदांत कृत वेदविद यानी वेदांतों का संकलन करने का विषय भी मैं ही हूँ, और वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यानी व्यासदेव भी मैं हूँ, परीक्षित महाराज भी मैं हूँ, शुकदेव गोस्वामी भी मैं हूँ, शौनक आदि ऋषि भी मैं ही, है ना। दिस इज कृष्ण। कृष्ण इज सर्वस्व, भगवान सब कुछ है। तो इस प्रकार की मनोस्थिति को जब व्यक्ति जानेगा, भगवान अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं टू जस्ट अट्रैक्ट द बिविल्डर्ड सोल्स, टू जस्ट अट्रैक्ट द। एक माँ का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को कम से कम पुकार तो लगाए। सो दिस इज कृष्णा इज कॉलिंग टू अस, इतना तो जानो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट मेरे बच्चा, आई एम योर एवरीथिंग। कृष्णा इज टेलिंग दिस। कैसे बोल रहे हैं भगवान? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं परमेश्वर परमात्मा रूप में सभी के हृदय में है, साक्षी गोपाल है, समस्त कार्यों के प्रेरक हैं। प्रेरणा वही दे रहे हैं क्योंकि आप जैसी इच्छा कर रहे हो वैसी आपको प्रेरणा मिल रही है। समस्त कर्मों के साक्षी भी वही, रिकॉर्डिंग भी वही कर रहे हैं, और वही आपको आपके डिजायर्स के अनुसार, आपकी फ्री विल के अकॉर्डिंग क्या देते हैं? ज्ञानम स्मृति अपोहनम चा, आपको भुला देते हैं। जैसे हम कई योनियों में भटकते आए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या शरीर रहा हो, कॉकरोच रहे हो, छिपकली रहे, लेकिन किसी को याद है क्या? नहीं याद। भगवान ने भुला दिया, क्योंकि मनुष्य शरीर पाए तो नाउ यू हैव योर डिफिनिट सेट ऑफ वर्क्स। तो आप वो काम करेंगे और अपने नया खाता खोलेंगे जिसको आप नेक्स्ट जन्म में कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो व्यक्ति है ये कर्म फलों को लगातार भोगता रहेगा अपनी इच्छाओं के अनुसार, लेकिन हृदय में बैठे अंतर्यामी विभिन्न कर्म फलों को प्रदान करने वाले, सभी कर्म फलों को प्रदान कौन कर रहे हैं? कृष्णा। वो बोलते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपको कर्म का तो अधिकार है बट फल का अधिकार नहीं है। फल इज टू बी सैंक्शन्ड बाय कृष्णा। वेदों को जानना, यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं ना कि वेदैश्च सर्वेर अहम वेद वेद। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है या थोड़ा सा इंक्विजिटिव होता है या प्रयास करता है ज्ञान प्राप्त करने का, तो ज्ञान प्राप्त करते करते वो वेदों तक पहुंच जाता है। और जब वो वेदों तक पहुंच जाता है तो इसमें लिखा है वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, सही दिशा में लेके जाते हैं, जिससे वो समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम वापस जा सकें। जब इंसान वेद पाठन करता है तो उसको वेदांत सूत्र की तरफ आकर्षण होता है, सारे वेदों का निचोड़ क्या है ना। तो व्यासदेव भगवान स्वयं जब वेद लिखे इतने सारे, तब भी वो अनसेटिस्फाइड रहे, अनसेटिस्फाइड रहे। तो उनको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिला? वेदांत सूत्र लिखने, सारे वेदांतों का एक्सट्रैक्ट लिखने। सारे वेदांतों का एक्सट्रैक्ट लिखने में भी सबसे इंपॉर्टेंट उनको पुराण लिखने में आनंद आया। व्हाट इज दैट? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने लिखा, जब कृष्ण का चर्चा उन्होंने किया, देन ही गेट सेटिस्फाइड। सो वही ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो आनंद की प्राप्ति कर लेता है। उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक भी भगवान है, जैसा हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे। कार्यकलापों के साक्षी हैं, वेदों के रूप में ज्ञान प्रदाता है। मतलब ओवरऑल कृष्णा इज एवरीथिंग। You are not independent. Even this mic, this speaker, this Zoom, this mobile, this book, everything on the platform on which we are sitting, this is Krishna. Everything is Krishna. So why this is mode is being approached here? Why? Because we have to be surrendered. हमें शरणागत होना चाहिए कि भगवान हमारी इतनी डिमांड ना करने के बावजूद भी हमें इतना कुछ सहारा दिए। हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते,
क्योंकि जहां आपने इंडिपेंडेंट कहा, दैट मीन्स आप माया के घोर अंधकार में, है ना। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अंतः प्रविष्ट शास्ता जननाम। जीव ज्यों ही अपना शरीर छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। और यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जो पुनर्जन्म के बाद आप जब साधु संग करते हैं, तो जब आपको ये ज्ञान होता है कि आप शास्त्रों को पढ़ के भगवान को समझ सकते हैं, तो ये ज्ञान भी भगवान दे, बट इसके लिए आपको कार्य करना पड़ता है। व्हाट इज दैट? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मुझ तक आने की बुद्धि मैं खुद दूंगा। दैट डिपेंड्स अपॉन योर सरेंडर्स। तो ये जो बात, फिर यहाँ पर जो वो कार्य करता है, तो ऑब्वियसली कभी सुख का अनुभव करेगा, कभी दुख का अनुभव करेगा। अभी तो वेद उसे यह समझने का ज्ञान दे देते हैं कि ये सुख दुख तो कैसा है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमोपायिनो नित्यस्तां स्थितिक्ष्वा भारता। वेद उसको ये देते हैं, तो भगवान रूपी वेद उसको ये ज्ञान देते हैं, तितिक्ष्व भारता, यू हैव टू टॉलरेट द सुख एंड दुख। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक साहित्य में इसकी पुष्टि होती है। यो असो सर्व वेदैर्गीयते। सारे वेदों में भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, वेदैश्च सर्वेर अहम वेद्यो। तो सारे शास्त्रों, सारे वेदों में भगवान का कीर्ति गुणगान किया जा रहा है। और जिसको व्यक्ति रियलाइज करता है, देन वो कृष्ण भावनामृत की तरफ प्रेरित होता है। वेदांत सूत्र में भी इन शब्दों की पुष्टि की गई है। बोला गया, तत्तु समन्वयात्। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान में भगवान के साथ संबंध को समझा जा सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, और अंत में वह परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति कर सकती है। ये 3 लक्ष्य हैं जो व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा ही समझ सकता है। वही 3 बातें, आप कौन है, भगवान कौन है, और भगवान से आपका संबंध, और आपका नित्य धाम क्या है। आपका नित्य धाम ये नहीं है जिसको आप होम स्वीट होम, वेलकम टू माय स्वीट होम हम लगा लेते हैं ना अपने घरों के बाहर, डोरमैट पे लिखते हैं, दिस इज माय होम, वेलकम टू माय स्वीट होम, वेलकम टू गुप्ताज हाउस, समथिंग लाइक दैट। So this is not our lok, is eternal lok and that belongs to us। और हम इसको वेदों में जानते हैं। और वेदांत कृत भगवान स्वयं इतने करुणामयी, इतने वात्सल्यमयी है कि खुद वेदों का अवतार लेकर आते हैं। भगवान हम पे इतनी कृपा किए हैं कि आप कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मनुष्य शरीर जब आप पाते हैं तो भगवान आपके पीछे लग जाते हैं। भगवान कई सारे इंडिकेशंस आपको देते हैं कि आप भक्ति कर लो, आप भक्ति कर लो, आपको कई सारे डिस्काउंट्स देते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति कहता है हमारे पास समय, बोलते हैं हमारे पास समय, आप आइए, आपको भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा। भगवत गीता के श्लोक बहुत कठिन है संस्कृत में, अरे कोई नहीं, हमारे पास हिंदी में समझाने वाले वक्ता हैं, आप आइए ना। जैसे साधु संग करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी ऐसे लोगों के साथ में है जो आपको धकेल के भगवत धाम पहुंचा दें और आपको पता ही नहीं लगेगा। यू हैव टू जस्ट एसोसिएट विद देम। जैसे मुंबई लोकल ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करें तो वहां पे आपको सही जगह पर, सही समय पर, सही स्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। बस आपको ट्रेन में चढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं, भीड़ आपको अपने आप चढ़ा देगी। दैट इज साधु संग। और अगर आप सही स्थिति पर, इस प्लेटफॉर्म में एकदम सही स्थिति पर, सही समय पर, सही स्थिति में खड़े, भीड़ आपको धक्का देके बाहर भी निकाल, बिल्कुल उसी प्रकार जो साधु संग है वो अपने आप आपको लेके जाएगा। जस्ट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो बहुत सारे डिस्काउंट दिए, फिर भी अगर ना हो पाए तो भगवान बोले हैं कि मैं बहुत सारी तिथियों के रूप में आता हूँ। जैसे एकादशी, आप रोज भजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन भजन करो, आज 25 माला कर लो, आज 3 माला कर लो, है ना। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा मन, कौन सा मन, पुरुषोत्तम मंत्र के रूप में भगवान आए,
तिथियों के रूप में भगवान आए, और सबसे ज्यादा तो भगवान का फेवरेट मंत्र, जिसमें आप जी चाहे आप जो भी भजन करेंगे ना उसका 1000 गुना फल मिलता है, आने वाला है अभी 9 तारीख से। दैट इज राधा रानी का मंत्र जो भगवान को बहुत प्रिय है, कार्तिक मंत्र। कार्तिक में आपका एक माला 1000 माला के बराबर, 1 रुपया दिया गया दान 1000 रुपए के बराबर है। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भगवान हमें सौभाग्य दिए कि हम जान सकें कि भगवान सभी के हृदय में व्यवस्थित हैं। भगवान के द्वारा ही ज्ञान, स्मरण और अपोहनम होता है। वेदों में जानने योग्य विषय सिर्फ कृष्ण है, और भगवान वेदांत कृत और वेदविद बनकर भी हमें ये आकर बताते हैं कि मेरे बच्चे, नाउ इट्स टाइम टू टर्न टू मी, अब मेरी तरफ अपना चेहरा मुखामुखी बात करते हैं। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental proverbs written by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So next shloka is 16 number, इस chapter से 20 shloka है। कल का श्लोका रिसाइट करने के लिए मैं नेम दे रहा हूँ घनराम प्रभु जी का। ओके, घनराम प्रभु जी कल का श्लोका रेसिटेशन आप करें। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की। कल का जपा करेंगे कल का जपा करेंगे हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके हरिशंकर प्रभु जी, कल का जपा आपका रहेगा और श्लोका रेसिटेशन रहेगा घनराम। घनराम प्रभु जी, इज इट ओके? कर लोगे आप? हाँ ठीक। सो प्रभु जी का श्लोका रेसिटेशन रहेगा एंड जपा कराएंगे हरिशंकर प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोका ऑफ द वीक। सो आई एम शेयरिंग ऑल ऑन योर स्क्रीन। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita chapter 9 text number 26। मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता यथावत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. आज एकादशी है। आज आप सब कई लोग कार्तिक मास का पालन आज से प्रारंभ कर देते हैं, तो अगर कुछ लोगों का ऐसा व्रत है एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कार्तिक व्रत का पालन करिएगा। वाई? बिकॉज दिस इज महा डिस्काउंट सेल। मॉल्स में से होता है ना महा डिस्काउंट सेल, महा बचत डेज। तो ये महा बचत डेज हैं। आप इसमें बहुत ज्यादा बहुत तीव्रता से भक्ति करिए, कुछ चीजें करिए है ना, जैसे भगवान के नाम का अधिक अधिक से जाप करिए, साधु संग करिए, हो सके तो मैक्सिमम टाइम साधुओं के साथ बिताइए, है ना। तो ऐसा करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। लाभ किसका? भक्ति का। भक्ति की तरफ ज्यादा अग्रसर हों, क्योंकि राधा रानी इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, सैंक्शन कर देंगी आपको लिए भक्ति। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnava Bhakta ki jai.